संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिला झटका। कोर्ट ने संभल सिविल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। मस्जिद सर्वे का केस संभल सिविल कोर्ट में चलेगा। बेंगलुरु में भारी बारिश से जलभराव और बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर कमर तक भरा बाढ़ का पानी, लोगों के घर डूबे। बेंगलुरु के पौष इलाके बाढ़ में डूबे, सड़कों पर डूबी नजर आई गाड़ियां, बाढ़ से दिखी लोगों में बेबसी। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना का बड़ा खुलासा, कहा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर कई बार पाकिस्तानी सेना ने बनाया था निशाना, भारतीय डिफेंस सिस्टम ने सभी को किया नाकाम। बीसीसीआई का पाकिस्तान को बड़ा झटका, सूत्रों के मुताबिक एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगी टीम इंडिया। एसीसी के चेयरमैन पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी पाकिस्तान के मंत्री। पंजाब के अमृतसर में भारतीय सेना ने दिखाया एयर डिफेंस सिस्टम का दम। सेना ने डेमो के जरिए दिखाया कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाया। मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री की पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी, बोले याद रहे ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ है, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आज शाम दिल्ली बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। सीएम रेखा गुप्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी होंगी शामिल। बलोच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक का वीडियो किया जारी। 11 मार्च को बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। महाराष्ट्र के पुणे में मिलिट्री इंटेलिजेंस के मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने फर्जी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर को किया गिरफ्तार। महिलाओं को आकर्षित करने के लिए खुद को बताता था इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर। सेना की वेस्टर्न कमांड ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो। हमले के बाद पाकिस्तान में मची तबाही और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने का वीडियो। भारत में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान से मिला समर्थन। पाकिस्तानी पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हीरा बैतूल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी का किया विरोध। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ कोलैबोरेशन करने वाली एक कंपनी ने खुद को किया अलग। कंपनी ने अपने पेज से ज्योति के वीडियोज भी हटाए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोपी शहजाद को गिरफ्तार किया गया। शहजाद पर पाकिस्तान के लिए जासूसी और तस्करी करने का आरोप। भारतीय नौसेना ने जारी किया नया वीडियो, शांति सुनिश्चित करने और सभी खतरों को नष्ट करने के लिए तत्पर रहने का दिया मैसेज। पाकिस्तान की जनता के बीच अपनी इमेज बचाने में जुटी शहबाज शरीफ सरकार। इस्लामाबाद की सभी सड़कों पर युद्ध में जीत के जश्न के लगाए गए होर्डिंग। आज से 3 दिन के चीन के दौरे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाकदार। चीन के विदेश मंत्री से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, समर्थन की गुहार लगा सकते हैं। मुंबई के बोरीवली में 2 परिवारों के बीच हुआ भयानक विवाद। हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत, 4 लोग हुए घायल। इलाके में टेंशन। महाराष्ट्र के सोलापुर में कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने से 8 लोगों की मौत, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। दिल्ली की सरोजिनी नगर मार्केट की 3 दुकानों में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। केरल के कोझिकोड में कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग, हादसे में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। हैदराबाद में चार मीनार के पास एक इमारत में भीषण आग लग गई। हादसे में 17 लोगों की मौत। हादसे पर पीएम ने दुख जताते हुए मुआवजे का किया ऐलान। बीएसपी चीफ मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बनाया चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर। सीधे मायावती को रिपोर्ट करेंगे आकाश आनंद। पटना में अज्ञात अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम देने की आशंका। गया में सरकारी स्कूल के मिड डे मील का चावल चोरी करने का वीडियो आया सामने। डीएम ने विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। चंडीगढ़ में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मामले में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार के नवादा में मोटरसाइकिल से शराब तस्करी का सामने आया मामला। मोटरसाइकिल की टंकी में शराब की 25 बोतल्स बरामद। हरिद्वार में फल कारोबारियों ने तुर्की के फलों का बहिष्कार किया। लोगों से देसी फल खरीदने की अपील की। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में धर्मांतरण के मामले में जमकर हुआ हंगामा। निजी स्कूल के संचालक पर 30 से 35 लोगों के धर्मांतरण कराने का आरोप। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फिर शुरू करेगा प्रदर्शन। देश के कई शहरों में होगी जनसभा। 22 मई को हैदराबाद में होगा महिलाओं का सम्मेलन। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में अवैध मदरसे पर चला सरकारी बुलडोजर। तालाब को पाटकर अवैध तरीके से निर्माण कराने का आरोप। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में खनन माफिया ने युवक के साथ की मारपीट। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के समस्तीपुर में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने कारोबारियों को गोली मारी। स्थानीय लोगों ने 2 अपराधियों को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। रांची के एक रेस्टोरेंट में तमंचे के साथ डिस्को का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो के आधार पर युवक की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में धार्मिक स्थल पर 2 युवकों की पिटाई का वीडियो सामने आया। दोनों युवकों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप। गाजियाबाद में छात्र पर हमले के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। 1 साल पुरानी रंजिश की वजह से हुई थी मारपीट। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नहर में फंसे बदमाशों को बचाने के दौरान सिपाही की गई जान। हादसे का वीडियो आया सामने। करंट लगने की वजह से सिपाही की जान गई। राजस्थान के कोटा में युवक की हत्या के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने बदमाश अतीक अहमद के घर और दुकान में तोड़फोड़ कर दी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सांगा बाबा मंदिर में किए दर्शन। पूरे विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। आतंकियों के अड्डे से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर के पास के एक गांव से बरामद किए ड्रोन। पूरे इलाके में बढ़ाई गई मुस्तैदी।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक्टर नुसरत फारिया गिरफ्तार, एक बायोपिक में निभाया था शेख हसीना का किरदार। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान को लेकर घिरे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। विजय शाह ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। पाकिस्तान के सिंध में लश्कर कमांडर सैफुल्ला ढेर, अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्ला को गोली मारी, लश्कर के नेपाल मॉड्यूल का था सरगना। एटमी प्रोग्राम पर ईरान का बड़ा बयान, कहा अमेरिका के साथ समझौता हो या ना हो, यूरेनियम संवर्धन जारी रखेंगे। इजरायल ने हमास नेता मोहम्मद सिनवार को मार गिराने का किया दावा, आईडीएफ के जवानों ने एक सुरंग को बनाया था निशाना। भारत की फार्मा इंडस्ट्री में जबरदस्त छाल, अप्रैल 2025 में कमाई में करीब 8% की बढ़त दर्ज, सस्ती दवाएं, इलाज आसान होने के कारण आया उछाल। अमेरिका के शिकागो में धूल भरी आंधी चली, शिकागो में पहली बार द स्टॉर्म का अलर्ट, टेक्सास में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, अब तक 23 लोगों की मौत। उधर अर्जेंटीना में बाढ़ की वजह से फंसी बस, जलमग्न इलाकों में यात्रियों को किया गया रेस्क्यू, जेट स्काई से लोगों को सेफ जगहों पर पहुंचाया गया। बिना हथियार के तुर्की पर वार जारी, आईआईटी बॉम्बे ने तुर्की की यूनिवर्सिटीज के साथ अपने सभी समझौतों को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू की। आईआईटी बॉम्बे ने यह फैसला तुर्की के पाकिस्तान समर्थन के बाद लिया है।